अ, आज हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन को किन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी नोटेशन है जिसमें हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं और 10 की पावर के साथ जो नंबर आता हो वो बिटवीन 1 और 10 होना चाहिए। तो हम इसकी आगे सॉल्यूशन में देखेंगे भी कि ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर हमेशा बिटवीन 1 और 10 हो। आइडियल नोटेशन ये है कि वो बिटवीन 1 और 10 हो। तो अगर वो नंबर आम तौर पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 वो नंबर हो तो हम इस तरह की साइंटिफिक नोटेशन को प्रेफर करते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा इसी फॉर्म में हो, यानी वो 10 से कम ही हो, क्योंकि इसके अलावा भी हम जो नंबर्स हैं उनकी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं, जो कि हम इसकी एग्जांपल में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में, तो बाज़ बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं और उनको बार बार लिखना और उनको बार बार जो अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट में वो लिखनी पड़े तो वो मुश्किल होता है उन डिजिट्स को इतनी दफ़ा रिपीट करना। तो उस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए और एक सिंपल वे में हम लिखते हैं ताकि ज़्यादा डिजिट्स हम लिखने को अवॉइड करके एक शॉर्टकट नोटेशन हम यूज़ करते हैं। तो उस शॉर्टकट नोटेशन को ही हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी कोई भी जो नंबर्स होंगे उनको कैसे लिखेंगे। लेट्स से कि ये हमारे पास एक नंबर है 7222, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। और इसके लिए अगर इस डेफिनेशन को हम फॉलो करें तो हमने इस नंबर को बनाना है सबसे पहले बिटवीन 1 और 10। तो ये बिटवीन 1 और 10 कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये 7 के बाद पॉइंट हो तो ये नंबर हमारे पास आएगा 7.2। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये नंबर होगा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, जो कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 7.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, जहाँ पे हम पॉइंट प्लेस करते हैं इससे राइट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे यही हमारे पास 10 की पावर होगी, तो ये 10 रेज़ टू पावर 4 ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। लेकिन याद रखें कि इट इज़ आइडियल वे ऑफ साइंटिफिक ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिजिट्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 72.222 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि अब हमने जिस पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट लगाया इससे राइट साइड पे 3 डिजिट्स आते हैं, तो ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होगी, क्योंकि इसमें भी नंबर आ रहा है जो 10 की पावर है वो भी हमारे पास आ रही है। तो इसलिए ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होगी। लेकिन बेस्ट वे ये है कि हम इसको हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ताकि हमारे पास जो नंबर हो वो बिटवीन 1 और 10 हो और उसके साथ 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही हो। कुछ हम एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो ये अगर हमारे पास एक नंबर हो तो इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले नॉन लेफ़्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद हम इसको जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं इनको 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। लेट्स से कि हमारे पास कोई एक ऐसी एग्जांपल हो जिसमें ऑलरेडी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो और 10 की पावर भी हो, तो इसको हम एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि इस डेसिमल पॉइंट को प्रॉपर पोजीशन में लाने की ज़रूरत है और प्रॉपर पोजीशन ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। तो ये तो सब ज़ीरोज़ हैं, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ये तो पहले से है हमारे पास। अब जब हमने इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है राइट साइड पे, तो हमारे पास इसके शिफ्ट करने से क्या चेंज आया है? जितने डिजिट्स शिफ्ट किए इतनी ही हमारे पास 10 की पावर लिखेंगे, 10 पावर 5। अब नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, तो जब भी डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेते जाएं तो ये हमारे पास पावर होगी नेगेटिव, और अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाते जाएंगे तो ये पावर होगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -5, या फिर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 - 5, या फिर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कि
जिसमें हमारे पास लेट से कोई नेगेटिव पावर हो, तो वो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 2.200875 इंटू 10⁻⁻, लेट्स से 11। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर डेसिमल पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके बाद 0087 और पूरे डिजिट्स बेशक ना लिखें, इंटू 10⁻⁻11। यहाँ तक तो हमारे पास इसमें पहले से वैल्यू, जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं इतनी ही 10 की पावर लिखेंगे। तो राइट साइड पे ये हैं 7 डिजिट्स, तो 10⁻7 और 2.00, ये 2 ही लिख लें इसको, इंटू 10⁻⁻4। तो ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर बिटवीन 1 एंड 10 हो, इट कैन ऑल्सो बी 1। जैसे हमारे पास हो 1000, लेट्स से ये हमारे पास एग्जांपल 5 है, 1000 हो हमारे पास नंबर, तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1.000 इंटू 10⁻3 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻3। तो ये हमारे पास जो नंबर है इट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। और जो हमारे पास इसके साथ पावर आए ये भी हमारे पास 10 की पावर होगी। एक और बात याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा 10 की पावर आएगी, क्योंकि हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जिसमें हमारे पास 10 की कोई पावर नहीं आएगी। ये आसान सी एग्ज़ाम्पल, इसको दोबारा सॉल्व कर लें कि अगर हमारे पास ये वैल्यू हो 1000 इंटू 10⁻³ और हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.00 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3 y+3, क्योंकि जब हमने पॉइंट लगाया तो राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं और जब यही जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं इतनी हमारे पास 10 की पावर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ + 3 या फिर 1 इंटू 10⁻0। वी नो दैट एनीथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, सो इसको लिखेंगे 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन यही होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा जो नंबर है उसमें 10 की पावर आए, लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा उस वक्त होता है कि जब हमारे पास जो नंबर हो इसको सॉल्व करने के बाद सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा हो। सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट, जैसे 1 से लेकर 9 तक इसका आंसर आ सकता है, 1 to 9। तो फिर इन डिजिट्स के साथ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा 10 की पावर आए। तो इनका सलूशन ऐसे भी साइंटिफिक नोटेशन में हो सकता है कि जो रिज़ल्ट हमारे पास हो वो सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो उस सूरत में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि 10 की पावर ना आए। तो वो हमारे पास जो सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वही साइंटिफिक नोटेशन होगी जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी। तो इस मेथड को यूज़ करके साइंटिफिक नोटेशन की कोई भी जो एग्ज़ाम्पल हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट जब हमने शिफ्ट करना हो राइट पे तो पावर नेगेटिव होगी और इतनी नेगेटिव होगी जितने डिजिट्स हमने राइट पे शिफ्ट किया होगा, और ऐसे ही अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव होगी और इतनी पॉजिटिव होगी जितने डिजिट्स हम शिफ्ट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट जब लगाते हैं तो जितने डिजिट्स राइट हैंड साइड पे होंगे वही हमारे पास 10 की पावर होगी। और अगर सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट बिटवीन 1 एंड 9 आते हैं तो इसमें हमारे पास वही साइंटिफिक नोटेशन हो सकती है, यानी वही सिंगल डिजिट जो है वही उसकी साइंटिफिक नोटेशन हो सकती है।